ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैल्शियम डिफिशिएंसी ऑन बोन। अगर हमारे पास बॉडी में कैल्शियम की मकदार पूरी नहीं है, डिफिशेंट है, तो उसका असर बोन्स के ऊपर क्या पड़ेगा। ठीक है, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, थोड़ा सा आगे, ऑलमोस्ट हियर। ओके सो the hardening of bone occurs due to deposition of calcium phosphate. This process is called calcification. Calcification के बाद थोड़ा सा हमने पीछे पढ़ लिया था कि जो हमारे पास बोनी मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है, डिजोल्व होता है, ताकि उसको हार्ड किया जा सके। इस प्रोसेस को कहा गया था कैल्सिफिकेशन। अब अगर कैल्शियम ही डिफिशिएंट है, वो हमारे पास बॉडी में नहीं है, ब्लड में कम है या बॉडी में ओवरऑल कम है, अल्टीमेटली इट अकर्स इन द बोन, तो इस तरीके से वो बोन में भी कम हो जाएगा अगर बॉडी में कम है। दिस डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया इस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर कैल्शियम इन द बॉडी इज लो। हाइपो का मतलब होता है लो, कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम, ठीक है, नोन एज कैल्शियम डिफिशिएंसी डिजीज़। और इसका अगर डिजीज़ की नाम करें तो कैल्शियम डिफिशिएंसी डिजीज़ कह सकते हैं इसे। अ लॉन्ग टर्म कैल्शियम डिफिशिएंसी कैन लीड टू डेंटल वीकनेस, आपके दांत वीक हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, आपके जो हड्डियाँ हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसका जो भारीपन है वो ख़त्म होता जाएगा। इन चाइल्डहुड रिकेट्स, और बचपन में एक बीमारी है जो आगे जाके पढ़ेंगे, रिकेट्स भी कॉज कर सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द एजिंग प्रोसेस। और हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या है, अगर आपके पास कैल्शियम डिफिशिएंसी नहीं भी है तब भी जब आपकी एज बढ़ती जाती है, जिस तरह आप बूढ़े होते जाते हैं तो आपके बोन्स वीक होते जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस दरअसल वो प्रोसेस है जिसके अंदर बोन का मास कम होता जाता है, ठीक है। इन दिस कंडीशन द बोन्स बिकम पोरस और मोर स्पॉन्जी, उसकी स्पॉन्जीनेस बढ़ जाती है। उसके अंदर जो, जिस तरह हमने बात की थी कि बोन जो है अंदर से इस तरीके से मेश वर्क होता है, पोर्स होते हैं, तो ये पोर्स बढ़ते जाते हैं, मास कम होता जाता है, थिनर पतले होते जाते हैं, वीकर और कमज़ोर। सो देट दे बिकम फ्रेजाइल, और इनकी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, लाइक ये आसानी से टूट पाते हैं। इन दिस कंडीशन अ स्लाइट इंजरी ब्रेक द बोन, वही बात हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, और ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के दो वजूहत है, एक तो प्रेगनेंसी और दूसरा जो आपका मंथली साइकिल होता है फीमेल्स का, उसकी वजह से, ठीक है। नाउ द रिकेट्स, अब बात करेंगे रिकेट्स की। रिकेट्स इज़ द सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में होता है, ठीक है। रिकेट्स इज़ स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रंस। इसमें बोन क्या होते हैं, वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं, यूजुअली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग विटामिन डी डिफिशिएंसी। और इसमें विटामिन डी डिफिशिएंसी कम होती है। विटामिन डी डिफिशिएंसी का काम कैल्शियम के साथ है। कैल्शियम के साथ क्या काम है, विटामिन डी प्लेज अ वाइटल रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अगर हमारे पास विटामिन डी ही कम हो जाएगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होने से सिंपल सी बात है कि बोन के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएंगे। नाउ द सेकंड हमारे पास जो डिजीज़ है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस, इट इज़ द पेनफुल कंडीशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स के अंदर होती है पेन ड्यू टू स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट। जॉइंट जो है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, और टेंडर हो जाता है। टेंडर मीन्स, टेंडर का मतलब भी होता है सॉफ्ट और जूसी, ठीक है, यानी इसके अंदर लिक्विड सा भी आ जाता है किसी हद तक। और उसके सिम्टम्स क्या है, जॉइंट पेन, दर्द होगा, टेंडरनेस एंड स्टिफनेस, कुछ जगह स्टिफ रहेगी, कुछ जगह टेंडर हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, पूरे जॉइंट के इर्द गिर्द। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप एक हाथ से ज़्यादा मूवमेंट करोगे, फ्लेक्स करोगे, एक्सटेंड करोगे, दर्द होगा। वार्म रेड स्किन हो जाएगी जिस तरह पे शो किया गया है, ठीक है, ओवर द अफेक्टेड जॉइंट। ट्रबल ड्रेसिंग, कॉम्बिंग, ग्रिपिंग, बैंडिंग ओवर स्क्वाटिंग, कुछ भी अगर आप इन जो मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है उस जॉइंट, पर्टिकुलर जॉइंट की, तो आपको वहाँ पे दर्द महसूस होगा। अब आर्थराइटिस के कोई तीन टाइप्स है कॉमन, एक को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक को कहते हैं स्यूरेटिक आर्थराइटिस। स्यूरेटिक आर्थराइटिस जो है, इन दिस डिसऑर्डर जॉइंट्स एंड स्किन इफेक्ट्स, इसमें स्किन भी इफेक्ट होती है जॉइंट के साथ साथ, ठीक है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये इम्यून सिस्टम की बीमारी है दरअसल, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है उस सेल्स को, यानी जिस जॉइंट में है उस जॉइंट के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ठीक है। इन दिस डिसऑर्डर इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन जॉइंट्स, वही बात हो गई। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही होती है। इट इज़ अ वेयर एंड टेयर, यानी इसमें तोड़ फोड़ के शिकार होता है आपका जॉइंट। कॉजेज ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट, जॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ करना, उम्र के साथ साथ जॉइंट इंजरी, वहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है। ओबेसिटी मीन्स आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जॉइंट्स दैट बियर वेट लाइक नीज, हिप्स, फीट एंड स्पाइन, तो मोस्टली जो है नीज में होता है, ठीक है,
फिर हिप्स का जो जॉइंट है वहाँ पे हो सकता है, फीट में हो सकता है और स्पाइन में भी हो सकता है। अब इसके कॉजेज़ क्या है? अब इसके कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ या तो इंजरी या आपके मेटाबॉलिज्म का मसला है। तो मेटाबॉलिज्म सिंपल, आपके कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है और डिफरेंट मसाइल हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। इन्फेक्शन हो गया, कोई ऑटो इम्यून सिस्टम जिस तरह रिमेटॉइड हो गया, जेनेटिक मेकअप, आपके जेनेटिक्स में मसला है तो वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा और इस तरीके से भी हो सकता है। रिडक्शन इन नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड जो कि एज के साथ साथ कम होता जाता है, कार्टिलेज भी ऑस्टियोपोरोसिस के थ्रू कम होता जाता है, तो ये मसाइल होते हैं इसके। अब ओबेसिटी जो है वो आर्थराइटिस में क्या फंक्शन अदा करती है? आर्थराइटिस में ओबेसिटी क्या रोल प्ले करती है वो देखते हैं। ओबेसिटी पुट्स स्ट्रेस ऑन जॉइंट, जाहिर सी बात है आपका वेट बढ़ेगा तो जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, लोड पड़ेगा, स्पेशली ऑन नी मतलब ये जो आपका जॉइंट है, ठीक है। कॉजिंग पेन एंड डेवलप वर्स कंडीशन इन आर्थराइटिस डैमेज, पहले से आपको आर्थराइटिस है, फिर आपके ऊपर ओबेसिटी है, वेट बढ़ गया तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा मसाइल होंगे। द र्यूमेटोलॉजिस्ट स्टेट्स दैट जस्ट 10 पाउंड ओवरवेट इंक्रीजेज फोर्स ऑफ 20 to 40 पाउंड ऑन नीज एट ईच स्टेप ड्यूरिंग वॉक। जब आप एक एक कदम लेते हो ड्यूरिंग वॉक तो होता क्या है, अगर आपका 10 पाउंड ओवर वेट हो, आपका नॉर्मल वेट से 10 पाउंड ज़्यादा है, तो वो आपके नीज़ के ऊपर 20 से 40 पाउंड का फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, यानी फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। तो यानी ये 2 to 4x आपका जितना भी वेट होगा उसका 2 to 4x ज़्यादा वेट पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा उस जॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। द एक्सेसिव फैट टिश्यूज़ रिलीज हाई लेवल्स ऑफ साइटोकाइन्स प्रोटीन्स, और साथ ही साथ चूँकि आपके बॉडी में फैट्स ज़्यादा होंगे उस वजह से क्या होगा, साइटोकाइन्स जो प्रोटीन्स है वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और ये जो साइटोकाइन्स है ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं पूरी बॉडी में। द सेम प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द जॉइंट्स ड्यूरिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और ये वही प्रोटीन है, साइटोकाइन्स वही प्रोटीन है जो कि ड्यूरिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपकी बॉडी या जॉइंट्स रिलीज़ करते हैं। इट मेक्स एग्जिस्टिंग जॉइंट इन्फ्लेमेशन मोर वर्स, और ये वो प्रोटीन है जो कि आपके अर्थराइटिस को, आपके जॉइंट को और ज़्यादा बुरा बनाना जाता है, वर्स की सिचुएशन की तरफ लेके चला जाता है। नाउ हम क्या करते हैं कि इसके MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि अगली वीडियो में इसके MCQs डिस्कस कर लेते हैं वरना दोनों मिक्सअप हो जाएंगे।